हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली असेसमेंट सितंबर 2024 को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है शक्ति विभाजन की धारणा को स्वीकार कर लिया गया। क्या पावर शेयरिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया था? इसमें बिल्कुल नहीं, ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई। सेकंड है विभिन्नता के सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी डाइवर्सिटी की जो इंडिया में है, इंडिया में बहुत सारे तरह के कल्चर और लोग, सोसाइटी, धर्म जो हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या जो डाइवर्सिटी इंडिया की है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था? भाषा के आधार पर पुनर्गठन एक नेगेटिव जो है कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, जबकि ये सभी जो दो पॉइंट हमने डिस्कस किए ये पॉजिटिव बात करनी है। अगला ऑप्शन है हमारा राज्य की सीमाओं का निर्धारण एक रूपता के आधार पर किया गया, यानी कि यूनिटी की जो है एक तरीके से बात की जा रही है इसमें, ये भी जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है लास्ट ऑप्शन, यही जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में चाहे वे छोटे हों चाहे बड़े, जो राज्य बनाने की मांग जो है वो लगातार तीव्र होती चली गई थी भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन की मांग की गई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है लोकसभा का तीसरा आम चुनाव कब करा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1962 के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो है ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमारे, जो बॉम्बे प्लान है वो सबसे पहले एक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड जो पॉइंट है वो हमारा सबसे पहला आना चाहिए, और वो हमें सिर्फ एक ही पार्ट में दिख रहा है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे प्लान जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आया है। उसके बाद इंडिया में जो है वो फ्रीडम प्राप्त की है, आज़ादी प्राप्त की है। उसके बाद जो है आज़ादी के बाद ही जो है योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग के गठन के बाद ही जो है इंडिया में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो लागू की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। 25 जून 1975 को जब नेशनल इमरजेंसी जो है इंडिया में घोषित हुई, तो उसका बेस क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है शब्द को हटाया जाता है संविधान के तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1991 के द्वारा लाई गई नई आर्थिक नीति के समय जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा PV नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1971 के जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? कांग्रेस पार्टी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि उस टाइम काफ़ी पॉपुलर रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 1985 में पंजाब समझौता जो है वो किसके बीच हुआ था? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी और लोंगेवाल के बीच ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पंचशील सिद्धांत जो थे वो किस वर्ष घोषित किए गए थे? पंचशील सिद्धांत बेसिकली जो है ये 5 सिद्धांत इंडिया चाइना के साथ जो है ये एक तरीके से रिलीज़ किए थे, इन पर सिग्नेचर जो है वो इनके तहत किए गए थे। इसके अंदर जो है संप्रभुता जो है एक दूसरे की उसके सम्मान की बात की गई, आक्रमण नहीं करने की बात इसमें दोहराई गई, साथ ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई गई, हस्तक्षेप की नीति को जो है इसमें प्रोत्साहन मिला, और समानता के साथ पारस्परिक लाभ जो हैं वो इसके प्रमुख फायदे जो हैं वो गिनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय इंडिया के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है केंद्र सरकार ने 1978 के अंदर जो पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करने के लिए जांच कमेटी और जो सिफारिश की उसके लिए एक आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला रीज़न क्या दिया गया है, स्टेटमेंट क्या गया है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये दूसरी बार था जब सरकार ने ऐसे आयोग की नियुक्ति की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है